हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें अगस्त मंथ की ओवरऑल रीडिंग देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। लियो, ये जो आपके सामने अभी कार्ड्स डिस्प्ले हो रखे हैं, इसमें ना हम ये चीजें देखेंगे कि अगस्त मंथ में आपका जो टाइम पीरियड है वो उसमें क्या अच्छी चीजें होंगी। ठीक है, सबसे अच्छी चीज यहाँ पर आपकी लाइफ में ये होने वाली है, जो भी आपके पास्ट में फियर्स थे या फिर जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे थे, कोई काम आपका अटका हुआ था, बहुत टाइम से उस पर मेहनत कर रहे हो और आपने ये नहीं सोचा होगा कि मतलब उसका आउटकम आपके फेवर में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कार्ड्स के थ्रू कि किसी ने आपको गलती से चीजों में मतलब नेगेटिव वे में आपकी इमेज आई होगी, तो वो सारी चीजें ना आपकी लाइफ से रिमूव हो रही है। मीन्स आपके माइंड पर से एक तो स्ट्रेस हट रहा है, वो भी यूनिवर्स की देन है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन लोगों के साथ जो भी उनका रिजल्ट होना चाहिए वो उनको मिलेगा। आपकी लाइफ में से स्ट्रेस रिलीज होगा। आप जिस काम पर फोकस कर रहे हो आप उस काम पर फोकस करते रहो, बिकॉज इस टाइम पर ना आपको एक तो सडन वेल्थ मिल रही है। अब सडन वेल्थ वाले कार्ड में आप देखो तो 777 है और 11 नंबर मेंशन है। ये दोनों ही इतने ज्यादा स्ट्रांग नंबर होते हैं कि आप इस कार्ड को डिनाई नहीं कर सकते कि क्या मतलब कार्ड आ गया तो जरूरी नहीं कि पैसे आएंगे जरूर, बिकॉज ये आपके फेवर में है। और जजमेंट के साथ आया है तो ऑब्वियसली आपको कोई केस अगर चल रहा है तो वहां आपके पैसे अटके थे, वो पैसे वापस आ जाएंगे आपके। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस मैं ये बोलूंगी, लीडरशिप अपना जो रोल है ना, मीन्स आपको अपने काम के लिए स्टैंड लेना होगा। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। और इसमें जो सपोर्ट देने वाले लोग हैं ना, स्पेशली आप भले ही एक मतलब अपने आप को अगर इमेजिन करो, आप सिंगल इंसान हो, कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान आएगा आपकी लाइफ में जो कि मेल एनर्जी रखते होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेल है, मेन फीमेल है, मैच्योर वुमेन है, क्वीन ऑफ कप्स है, कम्युनिटी कार्ड है। मीन्स आप बिलीव नहीं करोगे, इतने ज्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। आपको सपोर्ट चाहिए ना, हर कोई सपोर्ट करेगा। लिटरली ये जो टाइम पीरियड है ना, ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट ही सपोर्ट आपको मिलेगा। भले ही आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी ना पास्ट में, वो ये सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पर सॉल्व हो रही है। दूसरी चीज मैं बोलूं, आप अपनी फैमिली के बारे में परेशान होना बंद कर दो। कुछ गलत नहीं होगा उन लोगों के साथ, कुछ भी नहीं है। और ये भी परेशान होना बंद कर दो कि आपकी इमेज आपकी फैमिली के सामने कैसी है, बेकार है, या कम्युनिटी के सामने, लोगों के सामने कैसी है। मत सोचो, आपके स्टेप्स, आपके जो एक्शंस हैं वो अच्छे हैं और लोग उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपने स्टैंड लेते हो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज गलत है तो आप उसका साथ देते हो, उसके लिए भी अगेंस्ट में खड़े होते हो, भले ही लोग उस चीज को बहुत रूड क्यों ना समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम पीरियड पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होने वाली हैं। आपका जो भी डिसीजन लोगे इस टाइम पीरियड में वो फ्रूटफुल ही निकलेंगे। और हो सकता है कि जो भी आप डिसीजन लोगे ना, वो किसी ऐसी मैच्योर एनर्जी रखने वाली फीमेल हो सकती हैं, या फिर ऐसा इंसान जो कि मैच्योर तो होंगे एक्सपीरियंस के टर्म्स में, या फिर ये बोल लीजिए कि एज में बड़े होंगे आपसे, या फिर ये भी बोल लीजिए कि वो जो चाहे मेल ही क्यों ना हो, उनकी जो एनर्जी होगी बहुत नर्चरिंग होगी। लेकिन जहां पर रिक्वायरमेंट है किसी को क्लियर कट कम्युनिकेशन देने की या फिर परफेक्ट डिसीजन लेने की, तो ऐसा कोई इंसान आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। मीन्स स्टेबिलिटी है, बिकॉज मैच्योर वुमेन में 6 नंबर का रोल प्ले हो रहा है। तो ये जो 6 नंबर होता है वो डेस्टिनी नंबर होता है। अगर हम डेस्टिनी नंबर इन द सेंस की अबंडेंस, मेटेरियलिस्टिक जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है ना, वो 6 नंबर से पूरी होती है। और ये नंबर घिरा हुआ है नंबर 2 और नंबर 1 से। मीन्स स्टेबिलिटी और ग्रोथ, सक्सेस, यूनिवर्सल आपको सपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीजें आपको इस टाइम पीरियड में मिल रही हैं। और जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, क्लियरली बोल दूं, भले ही वो चीज अच्छी ना लगे, लोगों को बुरा फील हो रहा होगा कि ब्रेकअप हो गया, ठीक है, आप अगस्त के मंथ में एक स्टेबल पोजीशन पे बैठे होंगे इमोशनली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जब भी क्वीन ऑफ कप्स रीडिंग में आती है तो वो यही शो करती हैं कि भले ही वो अकेली क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर लिया है।
उन्होंने अपने आप को इमोशनली सिक्योर कर लिया है कि वो अकेले भी खुश रह सकती हैं। उन्हें खुश रहने के लिए किसी और दूसरे इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जहां पर भी है वो अपने लिए खुशियां खुद से क्रिएट कर लेती हैं। ठीक है। और ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया कॉम्बिनेशन में मेल के साथ, तो हो सकता है आपकी बॉन्डिंग अगर किसी के साथ खराब हुई है तो वो बॉन्डिंग फिर से सही हो जाएगी। आप खुद अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट देखोगे। आपका जो बिहेवियर है वो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो, या फिर आपका जो थिंकिंग है, ये सारी चीजें ना बहुत एकदम से, कहते हैं ना कि इंसान एकदम से लो होता है और एकदम से एक्सरसाइज करने के बाद चार्ज हो जाता है, वैसा ही सेम स्विच आने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये लिटरली जो टाइम पीरियड है ना, इसको अच्छे से यूज करो, टेंशन रिलीज करो, अपना काम करते रहो आप। और दूसरा, कुछ ऐसी चीज हो सकती है आपकी लाइफ में जो कि आपको लगता था कि वो गलत जाएगी या फिर सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचेगी, माइंड से निकाल दो। सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, लिटरली बोल रही हूँ। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए। आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी और चीजें फेवर में ही हो रही हैं। अब नेक्स्ट कार्ड्स मैं जो भी डिस्प्ले पर रखूंगी उसमें हम ये देखेंगे कि आपको किन चीजों पर काम करना है या फिर किन चीजों को आपको चेंज करना है। लियो, आप लोगों को ना अपने थिंकिंग पैटर्न में चेंज लाना है। मीन्स आपको ऐसा फील होता है कि आप जहाँ जिस कंडीशन में अटके हुए हो ना, वो कभी चेंज नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड पावर्टी के साथ कंबाइन होकर आया है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपका जो माइंड सेट है ना वो ऐसा नेगेटिव है जिसकी वजह से आपको जो अच्छी चीज है वो दिख नहीं रही है। तो अगस्त के मंथ में प्लीज अपने आप को कोशिश करो, ये फील कराओ, क्योंकि चीजें आपके फेवर में हो रही है, पैसा भी आपकी लाइफ में आ रहा है, बट उसके लिए आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एम्परर का कार्ड हाई ऑनर के साथ है, तो इसमें चेंजेस क्या लाने हैं पता है आपको। हो सकता है कि अगस्त के मंथ में ऐसी कोई चीज होगी जहां पर आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा या फिर आप किसी अच्छी पोजीशन पर जाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो कहते हैं ना कि एक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, वो ऐसा है कि अरे मैं ही हूं जो भी हूं। तो इस नेगेटिव एटीट्यूड को मतलब अपने सर पे मत चढ़ के बोलने देना। कोशिश करना जो भी आपको चीजें मिली है उसकी रिस्पेक्ट करो और उसके लिए थैंक यू खुद को करो या यूनिवर्स को करो, लेकिन ये नहीं कि ईगोइस्टिक हो जाओ। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जैसे कार्ड्स शो हो रहे हैं कि आपके घर में या फिर आपके घर से रिलेटेड कोई फाइट हो सकती है, लेकिन वो फाइट ऐसी नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, सामने वाले को भी नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई भी क्लैशेस होते हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से हैंडल करो, क्योंकि ये जो क्लैशेस हैं अगर उनको आप अच्छे से हैंडल करते हो तो आप लोगों के बीच में ना बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, आप लोग बहुत एक दूसरे के और क्लोज आ जाओगे। दूसरा, जिन लोगों का कोई केस चल रहा है, घर से रिलेटेड चल रहा है या किसी भी जमीन से रिलेटेड केस चल रहा है ना, प्लीज स्टैंड लो। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगी कि आप स्टैंड मत लो, बट हाँ ऐसा नहीं कि बस मतलब गलत तरीके से चीजों को मत करना, बाकी जो भी चीजें हैं आपके फेवर में ही होंगी। दूसरा, यहाँ पर आपको इमोशनली आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा भले ही कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर बस यही है क्योंकि एम्परर का कार्ड भी है इसमें, तो यहाँ पर आपके जो डिसीजन वगैरह सब अच्छे ही होंगे, बट स्टिल यहाँ पर मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है। और स्ट्रांग रहने के साथ साथ आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए। ये चीज आप सीख लो, अगर नहीं आती है किसी से हेल्प ले लो कि किस तरीके से आप अपना बात भी कह जाओ और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, ये करना है। अच्छा, आप लोगों के लिए ना एक चीज और है, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, मीन्स कैसी भी पार्टनरशिप हो आप लोगों की जहां पर इमोशनल कनेक्ट है आपका अच्छा, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब वो चीजें खराब हो रही हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो प्लीज दूसरे का जो व्यू पॉइंट है ना उसको सुनो, उसको समझो। और ऐसा मत करना कि बस अपनी चीजें ही बोले जा रहे हो, अपनी चीजें ही करे जा रहे हो, उनको नहीं समझ रहे हो। अभी फिलहाल आपको सामने वाले की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देनी है, थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, तभी ये रिलेशनशिप में चीजें पॉजिटिव होंगी। अब नेक्स्ट कार्ड में आपके लिए एक गाइडेंस का कार्ड देखेंगे कि उसमें आपके लिए इस मंथ की गाइडेंस क्या है। तो आपके लिए ना गाइडेंस मैसेज यही है, होल्ड योर विजन इन फिक्स्ड मून। तो क्लियरली यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं, आप
आपकी लाइफ में जो भी एम है या फिर जो भी आपका एक विजन है, आपने कोई प्लान बनाया हुआ है कि मुझे ये चीज़ इस टाइम पीरियड तक अचीव करनी है, या फिर ये काम को मुझे तब तक फिनिश करना है, या फिर मुझे किसी कैसी भी चीज़, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो, आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ मुझे करनी ही है, तो उसके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं तो फिर अब आप काम करो, ये टाइम आ चुका है, अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चीज़ें आधी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आधी कंप्लीशन के लिए आपको रुकना नहीं है, अपना हार्डवर्क करते रहो और थोड़ा सा आपको अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस करना होगा, जो कि ऑलरेडी मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ। तो और ये कार्ड ने भी कंफर्म कर दिया है, थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनो, हेल्दी बनो और पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपनी लाइफ में क्रिएट करो, बिकॉज जो भी आपका विजन है वो फुलफिल होगा। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।